तो किसी मेजर इवेंट के फर्स्ट हाफ को डिलीवर करता है व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 8, जहां हमें ये पता चलता है कि क्या होता अगर एवेंजर्स असेंबल होते 1602 में। टाइमलाइन के इवेंट्स में चेंजेस होने की वजह से कई हद तक हमें हिंट दिया जाता है इनकर्जन जैसे प्रॉब्लम का। वही अगले एपिसोड की तरह यह भी सुप्रीम स्ट्रेंज इंटरफेयर करते हैं। तो आज की इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 8 को ब्रेक डाउन। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ये एपिसोड स्टार्ट होता है लोकी के एक वेरिएंट के साथ जो प्ले कर रहा है एक परफॉर्म को। यहीं पे थॉर एंड हेला को भी हम देखते हैं, जिसके साथ सेप्टर भी यहाँ है। ये सीन हमें ये भी क्लियर करता है कि इस रियलिटी में थॉर, लोकी एंड हेला के बीच बॉन्डिंग हमेशा से अच्छी थी। इसी दौरान वहाँ पे ग्रीन कलर का एक पोर्टल ओपन होता है जो लोकी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। यहीं पे सर निकोलस फ्यूरी पेगी कार्टर को ऑर्डर देता है लोकी को बचाने का, बट अचानक हेला जो इस रियलिटी के यहाँ की क्वीन थी वो खींची चली जाती है इस पोर्टल में। पेगी के कोशिश करने के बावजूद भी वो हेला को नहीं बचा पाती है। जिसके बाद हैप्पी होगन जो इस रियलिटी में थॉर के लिए काम करता था वो थॉर को यहाँ का किंग बना देता है। जिसके बाद थॉर पेगी को कैद करने के लिए सबको ऑर्डर देता है, क्योंकि थॉर के अकॉर्डिंग हेला का उस पोर्टल में चले जाना पेगी की गलती थी। बेसिकली ये एपिसोड 5 में दिखने वाला कैप्टन कार्टर थी, जिसे एपिसोड 5 के एंड में इस रियलिटी पे आते हुए हमने देखा था। इस रियलिटी के इसी पोर्टल वाले इशू को सॉल्व करने के लिए स्कारलेट विच ने पेगी को यहाँ लाई थी, बट सिंस जब वो इस काम में फेल हो जाती है तभी थॉर उसको कैद करने के लिए सबको ऑर्डर देता है, लेकिन पेगी किसी तरह लड़कर वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच एक सीन में हम हैप्पी को गुस्से में देखते हैं जो चेंज होने वाला होता है पर्पल कलर पे। हमने एपिसोड 3 में जैसे हैप्पी को हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था, सेम इसी तरह इस रियलिटी पे भी वो ऐसा कर सकता था। इसके बाद आता है वॉचर का एंट्री जो इस रियलिटी के बारे में हमें बताता है। बेसिकली इस रियलिटी पे कुछ ऐसा हुआ था जिससे इसका डिस्ट्रॉय होना तय था, बट यहाँ के सुपर हीरोज एक साथ असेंबल होकर एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिसके थ्रू वो इस रियलिटी को सेव कर सके। वांडा केओस मैजिक के थ्रू अपने नियरेस्ट पैरेलल यूनिवर्स पे किसी ऐसे को ढूंढती है जो इस काम में उनकी मदद कर सके। अगला सीन टेक प्लेस करता है प्रेजेंट टाइमलाइन पे, जहाँ वॉचर मिलता है पेगी के साथ, जहाँ पेगी इस रियलिटी के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताती है। दरअसल किसी अननोन रीजन की वजह से इस रियलिटी के तो अलग अलग टाइमलाइन यानी 1602 एंड 21st सेंचुरी एक साथ कोलैप्स होने लगते हैं, एंड अगर पेगी ने कोई रास्ता नहीं निकाला तो ये रियलिटी शैटर हो जाएगी। बेसिकली ये इवेंट काफी हद तक सिमिलर है इनकर्जन से, जिसका एक्सप्लेनेशन हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिल चुका है। वॉचर असल में यहाँ आता है पेगी को अपने यूनिवर्स में ले जाने के लिए, बट पेगी वॉचर के बातों से सहमत नहीं होती है। तभी वॉचर उसे आगे समझाने की कोशिश करता है कि उसने मिलियंस रियलिटीज को एक्सिस्टेंस से मिटते हुए देखा है। ये बात सीधा सीधा रेफरेंस है लोकी सीजन 2 के इवेंट्स का, जहाँ लिटरली मिलियंस रियलिटीज को प्रोन किया गया था। अगले शॉट में हम यहाँ के एवेंजर्स को देखते हैं जो इसी क्रैक के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल इसी क्रैक के चलते नेबुला का ऑब्जर्वेटरी यानी कि नोवेयर एंड इवन इको द लिविंग प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी वांडा ये बताती है कि इन सब का रीजन एक फोररनर है, जिसके टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से इसी टाइमलाइन में आने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आगे हम इस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क को देखते हैं, जिसके साथ मिलती है पेगी जो उसी फोररनर के यहाँ पे होने के प्रॉब्लम के बारे में टोनी से कहती है। तभी टोनी ये बताता है कि उसी सेप्टर की मदद से एंड अपना कुछ जुगाड़ लगा के वो उस फोररनर को ट्रेस कर सकता है। अगले सीन में हम स्टीव रॉजर्स की टीम को देखते हैं, जिसमें शामिल होता है स्कॉट लैंग एंड बकी बार्न्स जो प्रिंस लोकी के ट्रेजर को लूटने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वहाँ पे एंट्री लेती है पेगी, जिसके साथ मुलाकात होता है स्टीव रॉजर्स का। आगे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे अर्थ 616 की तरह इस रियलिटी पे भी पेगी की डेथ हो चुकी है। इसके बाद एक सीन पे स्टीव रॉजर्स भी अपने वेरिएंट के बारे में जानना चाहती है पेगी से, जो उसके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इसी कन्वर्सेशन के दौरान येलो जैकेट का ग्रुप जो इस यूनिवर्स में थॉर के लिए काम करता था वो वहाँ पे अटैक करने आ जाते हैं। कोशिश करने के बाद भी जब हैप्पी जीत नहीं पाता है तो वो लड़ाई में शामिल करता है डिस्ट्रॉयर को, जिस वजह से मजबूरी में आके पेगी को हार मानना पड़ता है। अगले शॉट में पेगी को लाया जाता है उसी कैसल में जहाँ थॉर रहता है। यहीं पे हमें एक लुक मिलता है इस यूनिवर्स के रेड स्कल का। प्रिजन में पेगी से मिलने के लिए फिर से वॉचर आता है जो पेगी को बताता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले इस रियलिटी का डिस्ट्रॉय होना फिक्स है। इवन वॉचर पेगी को इसके अलग अलग रिपरकशंस भी बताता है, बट पेगी फिर भी वहाँ से भाग जाती है। इसी यूनिवर्स में ब्रूस बैनर को कैद किया गया था एक प्रिजन में ताकि वो हल्क ना बन सके, बट पेगी के चलते ब्रूस बैनर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है हल्क में, एंड इस चीज का फायदा उठाते हुए पेगी भी वहाँ से भाग जाती है। आगे हम टोनी को देखते हैं जिसने एक ऐसे गैजेट को इन्वेंट कर लिया है
जिसके मदद से उसी सेप्टर के थ्रू उस फोररनर को ढूंढना जा सकता है। इसके बाद स्टीव रॉजर का टीम एंड पेगी का टीम डिस्गाइज में उस कैसल में घुसते हैं ताकि वो लोग उस सेप्टर को हासिल कर सके। इसी दौरान वो क्रैक फिर से अपीयर होता है, बट वांडा किसी तरह अपने कैओस मैजिक के साथ उसे रोकने की कोशिश करती है। बैनर के सिग्नल देते ही पेगी एंड स्टीव का टीम अपना अपना काम शुरू करते हैं, जिसके बाद थॉर की आर्मी एंड इनके बीच हमें एक फाइट देखने को मिलता है। इसी फाइट के बीच हैप्पी ट्रांसफॉर्म हो जाता है हल्क में। एपिसोड 3 में हमने हैप्पी के एक वेरिएंट को देखा था जो बिल्कुल सेम तरीके से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। पेगी सामना करती है थॉर से, जो इस यूनिवर्स में वाइब्रेनियम से बने एक सूट को यूज करता है। इसी दौरान जब वो क्रैक और बड़ा हो जाता है तब वांडा को रियलाइज होता है कि पेगी सही है। वो थॉर को रोकने की कोशिश करती है एंड साथ ही उस पोर्टल को भी। टोनी के पास सेप्टर आते ही वो उसके अंदर से इन्फिनिटी स्टोन को बाहर निकालता है एंड उसे अपने इन्वेंशन पे इंस्टॉल कर देता है, जिसके बाद वो इन्वेंशन फॉर्म होने लगता है एक गॉन्टलेट पे। बेसिकली इस यूनिवर्स में सेप्टर के अंदर माइंड स्टोन नहीं बल्कि टाइम स्टोन, जिसे यूज करते ही वो लोग उस फोररनर को ट्रेस कर लेते हैं एंड तब हमें रिवील होता है कि वो फोररनर कोई और नहीं बल्कि स्टीव था। बेसिकली इन्फिनिटी वॉर के टाइमलाइन पे थैनोस से फाइट करते वक्त स्टीव ने हिट कर दिया था गॉन्टलेट के टाइम स्टोन पे, जिसके बाद वो फ्यूचर से यहाँ आया एंड टाइमलाइन में गड़बड़ होने लगे। इसी टाइम स्टोन के थ्रू पेगी ने स्टीव को भेजा अपने टाइमलाइन में वापस, जिस वजह से ये सारे इवेंट्स रिसेट हुए। अगले सीन में हम पेगी को देखते हैं जो फंस चुकी है इस यूनिवर्स पे। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है एंड हम सुप्रीम स्ट्रेंज को पेगी के साथ मिलते हुए देखते हैं। स्ट्रेंज की बातों से ये पता चल रहा है कि इस इवेंट के बारे में उसे पता था, लेकिन अब वो कुछ ऐसा बताने आया है जो पेगी नहीं जानती है। टू बी कंटिन्यूड के बाद एपिसोड का एंडिंग हमें ये भी क्लियर करता है कि इसके आगे की कहानी अभी बाकी है, जो हमें पता चलेगी एपिसोड 9 में। तो दोस्तों ये था वीडियो व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।